हमारा उद्भव तो जैसे हमारा उद्भव तो निगोद से होता है, और हमारी यात्रा निगोद से मोक्ष तक जाने की है। फ्रॉम ब्लैक होल टू गोल्डन होल। मुझे ये जानना था कि निगोद में जब जीव रहता है और जब वो विवाह राशि में आया ही नहीं, तो वो कर्मों से कैसे लिप्त रहा? कर्म उसको कैसे जुड़ गए उस आत्मा में जो कि प्योर है? ये जिज्ञासा। जी रमेश चंद जी, आपका प्रश्न है कि जब जीव निगोद से निकल रहा है, अभी निगोद में है, और हमारी यात्रा निगोद से मोक्ष तक की यात्रा है, तो निगोद में जीव के साथ में कर्म कैसे जुड़ गए। राइट। ना तो हमें निगोद पता, ना अभी हमें मोक्ष का पता। निगोद के बारे में हमने सुना है, लेकिन सवाल पहले ये समझने का है कि ये जो निगोद है, जिसके बारे में हमने सुना ही है, ये भी कहाँ से आया, ये भी तो हमें नहीं पता। ना हमको पीछा पता, ना हमको आगे का पता। तो हम बीच का कैसे जानेंगे। पूर्व और पश्चिम को जाने बिना मध्य को जाना नहीं जा सकता। तो हमने पूर्व का नाम दिया है निगोद, और हम उसमें कर्म जुड़ कैसे गए ऐसा बोल रहे हैं। जबकि हमें अगर इंटेलेक्चुअली इसका जवाब दूं, क्योंकि इंटेलेक्चुअली जवाब देना अलग चीज है और अस्तित्वगत और समाधानी दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो पहले मैं इंटेलेक्चुअली आपको जवाब देती हूँ, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन है ये। तो निगोद और कर्म, या जीव का कर्म के साथ होना, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप निगोद में हो या आप किसी पंचेंद्रिय अवस्था में हो तो ही कर्म है। कर्म तो है ही, तभी हम निगोद या किसी भी स्थिति में है। और कर्म जुड़ कैसे गए, कर्म के लिए कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है कि हम कर्म बंधन का अर्थ कर्म करने से समझ रहे हैं, जबकि कर्म बंधन का अर्थ कर्म करने से नहीं है। कर्म बंधन का अर्थ हमारी सुप्त अवस्था से है। कितनी प्यारी बात भगवान ने कही स्वेगड़ांग सूत्र के अंदर, जब उनसे पूछा गया कर्म क्या है, तुमने कहा पमायम कम्म माहंसु अपमायम ताहावरम। प्रमाद ही कर्म है और अप्रमाद ही उससे विपरीत स्थिति है, अकर्म है। प्रमाद ही कर्म है। प्रमाद का मतलब क्या बताया, मूर्छित स्थिति में होना। तो कर्म के लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है, मूर्छित स्थिति में होना ही कर्म है। और अपनी मूर्छा से जाग जाना वही मुक्ति है। और खाली निगोद के जीवी निगोद के नहीं है। अगर हम गौर से अस्तित्वगत स्थिति में जाएं, तो हमें पता लगेगा हम सब जो अपने केंद्र से नहीं जुड़े हुए हैं, हम सब जो अपने स्वभाव में नहीं है, हम सब एक तरीके से निगोद में ही है। दूसरे आयाम सब निगोद में नहीं है, क्योंकि हमने डेवलपमेंट किया है शरीर का, इंद्रियों का, मन का, श्वासोश्वास का, बल प्राण का। एक दूसरी अपेक्षा से हम निगोद में नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा से हम देखें, मूर्छा में है हम, और मूर्छा में होना ही निगोद में होना है, और मूर्छा में होना ही कर्म में होना है, और मूर्छा से बाहर आ जाना ही मुक्त होना है, जाग जाना ही मुक्त होना है। और कैसे हम अपनी मूर्छा से बाहर आ जाए, हमें पता ही नहीं कि हम है क्या, हम है कौन। सच में पूछा जाए हम कौन है, हम अपना नाम बोल देंगे रमेश चंद्र, लेकिन ये नाम तो किसी ने उधार दिया है। हम अपनी जाति ढूंढ लेंगे, मैं इस गोत्र का हूँ, फला गोत्र का। इसका रिलेवेंस क्या है, मैं कौन से गोत्र का हूँ या नहीं गोत्र का हूँ।
ये तो किसी ने बता दिया कि तुम बंसाली हो, तुम संकलेचा हो, तुम भंडारी हो, तुम जैन हो, ब्राह्मण हो। मैं क्या हूँ, मेरे को मेरे से कोई पहचान है क्या? और हम शब्दों से मान लेते मैंने जान लिया। नहीं नहीं, शब्दों से जानने को तो ज्ञानियों ने जानना नहीं बोला है। उन्होंने शब्दों से जानने को बोला सूचना लेना है। ज्ञान वो है जो अपने अनुभव से आए। तो पहले बार आप कर्म को समझ लो तो आपको एक क्वेश्चन गिर जाएगा कि कर्म का अर्थ कर्म करने से नहीं है, या कर्म कहीं बाहर से आकर के जुड़े नहीं है। कर्म का मतलब है हमारी वो स्थिति जहाँ हम मूर्छित है, और धर्म का मतलब हमारी वो स्थिति जहाँ हम मूर्छा से बाहर आ गए। शायद इस अपेक्षा को आप थोड़ा और गहराई से चिंतन मनन करोगे तो आपको ये आंसर अपने से समझ में आएगा कि कर्म कैसे जुड़ गए। तो कर्म किसी ने जोड़े नहीं है, और कर्म जुड़ने वाली बात नहीं है। कर्म का मतलब है हमारी सुप्त दशा, और धर्म का मतलब है हमारी जागृत दशा, बस। और मुक्त का मतलब है जहाँ पूर्ण जागरण घटित हो गया। अभी हम बीच की स्थिति में है, थोड़े सुप्त थोड़े जागृत। और जो पूरे सुप्त स्थिति में है उसको निगोद कहा गया, जो पूरी जागृत स्थिति में आ गए उनको मोक्ष कहा गया, मुक्त कहा गया। इतनी ही बात है, आज इतना है। धन्यवाद, और भी मेक कोई सेंस। इस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर भी आप और गहराई से चिंतन कीजिएगा, और कुछ बच जाए तो फिर बात करेंगे। ठीक है, जय धन्यवाद। गुरु। नमो हरिहंसा।